आ रही हूँ। सर आप आए ना प्लीज। इस तरह अचानक से। क्यों? मैं इस तरह नहीं आ सकता क्या? क्यों नहीं आ सकते सर? ये तो घर ही आप लोगों का है, बल्कि मैं यहाँ मेहमान हूँ। तुम कहीं जा रही हो क्या? जी वो मेरी नेबर है ना, उसके यहाँ हाई टी थी, उसने मुझे भी इनवाइट कर लिया, बस वहीं जा रही थी। नाज़िर, जिसका तुम मुझे बता रही हो, मुझे यकीनन वही लड़की लग रही है। आओ चलो मिलते हैं। अरे वो आ रही है, यहाँ पर इनवाइटेड है। इससे पहले कि वो तुमसे मिलने के लिए आए, मैं उससे और जो उससे मिलने के लिए आता है, दोनों से मिलना चाहती हूँ। जिंदगी में कभी कभार फैसला करने के लिए एक लम्हे की जरूरत होती है। मुझे लगता है मुझे वो लम्हा मिल गया है। मेरे साथ आओ। सर आप खड़े क्यों हैं? बैठे ना प्लीज। क्या बात है सर, आप अपसेट लग रहे हैं मुझे, कोई बात है? हाँ, अपसेट तो मैं हूं और इसीलिए यहाँ आया भी हूं। मैरी, मुझे लगता है कि मेरा और सुबह का रिश्ता चलने वाला नहीं है। हमारे रिश्ते बहुत जल्दी जुदा होने वाले। अगर ऐसा कुछ हुआ तो तुम मेरा साथ दोगी? शादी करोगी मुझसे? बोलो। करेगी। बिल्कुल शादी करेगी। और मैं भी करूंगी, डॉक्टर उमर दराज के साथ। क्या हुआ? एकदम से इतने सख्ते में क्यों आ गए हो? ऐसे क्यों एक्ट कर रहे हो जैसे तुम्हारी कोई बहुत बड़ी चोरी पकड़ी गई हो? हाँ, वाकई में सख्ते में आ गया हूं। इसलिए नहीं कि तुम अचानक मेरे सामने आ खड़ी हुई हो, बल्कि तुमने जो बात की है ना सुबह इस वक्त, उसने मेरा दिल और दिमाग हिला के रख दिया है। इट्स रियली गुड। कम से कम तुम खुल के अपनी दिल की बात तो कह सकती हो, सबके सामने फर्मला इजहार तो कर सकती हो कि तुम डॉक्टर उमर दराज से शादी करना चाहती हो। तो तुम क्या चाहते हो? मैं बैठ के आंसू पोंछूं और तुम अपनी एक्स मंगेतर के साथ फ्यूचर प्लानिंग करो, छुप छुप के मिलो, मुस्तकबिल के ख्वाब देखो, उसको तसल्लियां दो। सब वही मेरी बात सुने, ऐसा कुछ नहीं है, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। ये यहाँ नहीं आते, ये तो बस कभी कभी आते और कभी कभी आके प्रपोज भी कर दिया आज। खैर, मुझे आज पता चला हर रिश्ते का एक ड्रॉप सीन होता है, और तुम दोनों की इस आंख मचोली का ड्रॉप सीन हो गया है। तुम्हें अब इससे छुप छुप कर मिलने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम खुल के अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकते हो, बल्कि अब तुम दोनों डंके की चोट पे शादी कर सकते हो। शट अप! बहुत हो गई तुम्हारी बकवास।
तुमने अगर उमर दराज से शादी करनी थी सुबह, तो मुझे बताती ना यार। इस मौके को ढाल बना के अपनी फेस सेविंग करने की क्या जरूरत थी? इतने बेशर्म होते हो तुम मर्द। तुम्हारी बीवी ने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा है इस लड़की से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए, और इस प्रपोजल को तुम एक्सक्यूज बना रहे हो। बट आई डोंट केयर, क्योंकि तुम्हारी इंटेंशंस देख के मुझे फैसला लेने में आसानी होगी, और बेहतर यह है कि तुम भी फैसला कर लो ताकि तुम्हारी लाइफ भी ट्रैक पे आ जाए। क्योंकि ये जो तुम छुप छुप के मिल रहे हो ना, माशरा इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। तो बेहतर है कि तुम इसको इज्जत के साथ अपना लो। हाँ, करूंगा मैं शादी। तुमने भी जो करना है करो सुबुही, जो करना है करो। शादी करोगी मुझसे? इट्स रियली गुड। कम से कम तुम खुल के अपनी दिल की बात तो कह सकती हो, सबके सामने परमला इजहार तो कर सकती हो कि तुम डॉक्टर उमर दराज से शादी करना चाहती हो। बहुत हो गई तुम्हारी ये बकवास। तुमने अगर उमर दराज से शादी करनी थी सुबह, तो मुझे बताती ना यार। इस मौके को ढाल बना के अपनी फेस सेविंग करने की क्या जरूरत थी? सर, पानी? नहीं, थैंक यू। तो चलता। सर, आप ठीक तो है ना? ठीक तो होना पड़ेगा ना मैरियन। ये दुनिया है, और दुनिया में चलने के लिए सबसे पहले सर उठा के जीना पड़ता है। लेकिन एक बात है, जिसे जाना होता है ना, उसको रोकना नहीं चाहिए, बल्कि जाने के लिए रास्ता देना चाहिए। क्योंकि आप जबरदस्ती किसी को रोक नहीं पाते हैं। अगर किसी मजबूरी से वो रुक भी जाए तो कभी हालात पहले जैसे नहीं रहते, बल्कि वक्त गुजरने के साथ साथ ताल्लुकात बद से बदतर होते जाते हैं। लेकिन यू डोंट वरी, तुम्हारा कोई कसूर नहीं था इसमें। इट वाज नॉट योर फॉल्ट। मेरे और सुबुही के रिश्ते का एक ना एक दिन इसी तरह अख्ताम होना ही था। हो गया।